तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को हमें पता चल गया होगा कि जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपका कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल वो रहने वाला है आपके, देखिए, बीएसटीसी परीक्षा 2024 को लेकर के। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक बेहद ही अहम टॉपिक है जो सभी विद्यार्थियों के मन में डाउट होता है कि सर इसके संदर्भ में यानी कि आप एक सूचना देकर के बताइए। चलिए, तो वो सूचना आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कौन से, यानी कि ये 10 डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बनवाने पड़ेंगे? नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका जो एडमिशन हो जाएगा वो भी आपका रद्द हो जाएगा। बिल्कुल ये बात निश्चित है। यदि आपके पास ये 10 डॉक्यूमेंट यदि नहीं होते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ पर रद्द हो जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपको कॉलेज मिल जाएगा तब भी जाकर के आप क्या करेंगे, बिल्कुल आपका एडमिशन है वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी समय है आपके पास में, देख लो सभी विद्यार्थी। देखिए, जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे शानदार जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सूचना को आप अधिक से अधिक शेयर करें। हर एक उस विद्यार्थी तक इस सूचना को पहुँचाइए जिसको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि सही डायरेक्शन में जो लिया गया निर्णय बिल्कुल सुखदायी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करने वाले, आप सभी को पता होगा कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल आप सभी का रिजल्ट आपके जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या मैटर है कि काउंसलिंग आपके शुरू, तो क्या मसला है कि काउंसलिंग आपके शुरू हो चुकी है या फिर काउंसलिंग आपके कब तक शुरू होगी, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि चलिए, बिल्कुल चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू कर दें। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका रिजल्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। सभी विद्यार्थियों जिन्होंने नहीं चेक किया है तो अभी भी समय है, जा करके चेक कर लीजिए। जैसा कि मुझे बताया कि सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल अपना रिजल्ट आपके यहाँ पर चेक कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपना रिजल्ट चेक कर लिया। उसके बाद में जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है वो आप सभी को, ठीक है ना, आपको सभी को पता है ना कौन सी कैटेगरी है और कौन सा आईडी, है ना, कितने नंबर आ रहे हैं वो सभी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि आपका नंबर आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो बात करने वाले रिजल्ट जारी होने के बाद में, ठीक है, तो सबसे बड़ा डाउट है कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो जरूरी होने चाहिए जिससे आपका एडमिशन बिल्कुल सेफ लाइन में हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आप सभी के सामने उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके सामने देखिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी इसकी लेते चलेंगे इसका। ठीक है, देखिए सबसे पहले होना चाहिए आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म या फिर फॉर्म प्रिंट, जो आपने बीएसटीसी परीक्षा के लिए जो फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है ना। जो बीएसटीसी परीक्षा जो आपने दी है ना, कौन सी बीएसटीसी परीक्षा, बीएसटीसी परीक्षा 2024 जिन भी विद्यार्थियों ने दी है, तो उसके लिए जो आपने शुरुआती जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसकी आपको क्या है, प्रिंट आपको अवश्य रूप से आपके पास में होना चाहिए उसका, ठीक है ना। उसका प्रिंट आपके पास में अवश्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्या होने वाला है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला डॉक्यूमेंट, तो अगला डॉक्यूमेंट है आपके पास में एडमिट कार्ड। तो जो परीक्षा आपने दी है प्री डीएलएड बीएसटीसी की परीक्षा दी है वो आपके पास में इसका एडमिट कार्ड होना चाहिए उसके बाद में, ठीक है ना। ये तो बात रही यहाँ तक जहाँ तक आपका रिजल्ट आया है और आपका क्या है एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म फिलअप किया है। तो देखिए यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट आपको विशेष रूप से देखिए कि एक तो हो जाएगा क्या, एक तो है आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म प्रिंट, ठीक है, क्या है फॉर्म प्रिंट। तो जो फॉर्म आपने भरा है उसका प्रिंट चाहिए आपको। दूसरा आपके पास में एडमिट कार्ड जो आपने परीक्षा दी है वो होना चाहिए, ठीक है ना, एडमिट कार्ड। अभी बात करने वाले हैं कि यानी कि जब आपके यानी कि काउंसलिंग यानी कि प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या बात करने वाले हैं, काउंसलिंग, और काउंसलिंग आपके 1-2 दिन में शुरू होने वाली है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपकी काउंसलिंग शुरू होती है तो उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बाद में उनकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यानी कि देखिए 3000 फीस चालान, यानी कि जो आपके काउंसलिंग फ़ीस होती है, ये वाली काउंसलिंग फ़ीस का 3000 रुपये का जो चालान होता है वो आपके पास में उसकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल उसका प्रिंट आउट होना चाहिए उसकी बात, ठीक है ना, आपके पास में। चलिए उसकी रसीद होनी चाहिए। अगला देखिए कि 13,555 ये किन विद्यार्थियों को भरने हैं ये रसीद।
तो जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तब आप वहाँ पर आपको 13,555 रुपये का क्या है ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एडमिशन होगा। तो आपको वो भी आपका फीस का चालान यानी कि वो रसीद भी आपको करवा करके रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट 4 आपके सामने हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, 3,000 रुपये की जो चालान फीस होती है और 13,500 रुपये की चालान फीस, ठीक है ना। अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो अगला डॉक्यूमेंट देखिए आप सभी के सामने है। 10th की मार्कशीट आपके पास अवश्य रूप से होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट यानी कि 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। और दोनों में आप जो विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि रिपोर्टिंग के समय इसमें बेहद ही यहाँ पर आपका क्या है बिल्कुल एक एक बारीकी से देखा जाता है। तो दोनों ही मार्कशीटों में आपके नाम है, नाम, पिता का नाम, ठीक है ना, माता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होना चाहिए, ये सभी आपके सेम होने चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड, ठीक है ना। किस में, यानी कि आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड में ये सभी सेम होने चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड में ना आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। चलिए आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि जाति प्रमाण पत्र, आपके जो मन में विशेष डाउट होता है सभी विद्यार्थियों के कि सर जाति प्रमाण पत्र का क्या मामला है। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र है ना आपके, जाति प्रमाण पत्र देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा जाति प्रमाण के पत्र के बारे में, इस पर आपको विशेष फोकस करना है, अन्यथा आपका यहाँ से क्या है बिल्कुल जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल यही से हो सकता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यानी कि जनरल कैटेगरी, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो ये सभी कैटेगरियां जो दे रखी हैं, ठीक है ना। तो इनके पास में जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, बिल्कुल इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये आपका 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनमें आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कि वो 6 माह से आपका पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर वो बना होना चाहिए, ठीक है ना। आपका 6 माह से यदि आपका पुराना है तो आप समय है, अभी भी आप नया वो आप बनवा सकते हैं क्या, जाति प्रमाण पत्र, अन्यथा आपका एडमिशन इससे रुक सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर बात मैं बता रहा हूँ सभी को, ठीक है। बाद में आपको भटकना पड़ेगा, लास्ट डेट का इंतजार करना पड़ेगा और लास्ट डेट से पहले यदि आपका डॉक्यूमेंट नहीं बनता है तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा और वेरिफिकेशन जब तक सक्सेसफुल आपका कॉलेज में नहीं होगा तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। तो अगले बात करते हैं। देखिए तो मूल निवास आपका कितना भी पुराना हो चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं, देखिए ये तो कैटेगरी हो गई जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। बात करने वाले हैं जो एससी और एसटी कैटेगरी बची है, ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी। तो ये दोनों कैटेगरियां हैं, इनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र का क्राइटेरिया है, ठीक है ना, जाति प्रमाण पत्र, तो इनके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो यानी कि कितना भी पुराना हो, ठीक है ना, सभी चलेगा, ठीक है ना। इनके लिए कोई भी वो नहीं है कितना भी पुराना हो, ठीक है। इनके लिए आपको इन कैटेगरियों के लिए विशेष छूट दी गई है कि जो एससी और एसटी कैटेगरी है इनके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो कितना भी पुराना हो चलेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो मूल निवास आपके पास होना चाहिए वो आपका कितना भी पुराना हो मूल निवास आपके चल जाएगा, ठीक है। अगले डॉक्यूमेंट की बात करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सब कैटेगरी है जिनके पास में आपके अलग से यानी कि जो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, जनरल, इन कैटेगरियों के सिवा जो सब कैटेगरी आती है, ठीक है ना, जिसमें आपके विशेष रिजर्वेशन होता है तो उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि विडो कैटेगरी हो गई, डिवोर्स हो गई, ठीक है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट और आपके कौन सा एक्स सर्विसमैन, ठीक है ना। तो इन विद्यार्थियों के पास में क्या होना चाहिए, अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास देखिए टीसी वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, कॉलेज में आपकी टीसी नहीं मांगी जाती है, फिर भी आपके पास टीसी होनी चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी कॉलेज ऐसे होते हैं जो टीसी नहीं लेते हैं और काफ़ी होते हैं जो ले लेते हैं, जैसे कि बीएसटीसी परीक्षा है आपकी। चलिए बीएसटीसी में आपके कोई भी टीसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बीएसटीसी में टीसी की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला देखिए शपथ पत्र। अब ये काम आ चुका है किसका, कॉलेज का, ठीक है ना, कॉलेज का आ चुका है। जब आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जब अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत से बताता हूँ। देखिए काउंसलिंग करवाएंगे आप, काउंसलिंग करवाने के बाद
काउंसलिंग करवाने के बाद में क्या होगा, आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है ना, आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा। और कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में क्या करेंगे आप, बिल्कुल, तो यहाँ पर आपके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, तब आप यानी कि जो फीस है उसको फीस को भरेंगे, ठीक है ना। फीस भरने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब आपको डॉक्यूमेंट हैं आपके ये वाले जो मैंने आप सभी को डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट इनमें से जो आपके रिपोर्टिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट हैं, यानी रिपोर्टिंग में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो आप सभी देख लीजिए। रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट देखिए, यहाँ पर देखिए 10th की मार्कशीट लगेगी आपकी रिपोर्टिंग में, ठीक है, 12th की मार्कशीट लगेगी, और आपका जाति प्रमाण पत्र, और आपका यहाँ पर मूल निवास, ठीक है ना, मूल निवास। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपके किस में लगेंगे, ये चारों डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे रिपोर्टिंग में, यानी कि कॉलेज मिलने के बाद में जब आप क्या करेंगे, जब आप वहाँ पर 13,555 का जो फीस पेमेंट हो जाएगा, उसको करने के बाद में यहाँ पर ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे और इनको कॉलेज द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, और आपको वहाँ पर संस्थान में जाना पड़ेगा, किसके लिए, बिल्कुल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करने वाले हैं, यहाँ पर अगले डॉक्यूमेंट आप सभी के सामने आ चुके हैं। देखिए आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जैसा कि मैंने बता दिया आपको आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में क्या होना चाहिए, आपका नाम, ठीक है, माता का नाम, पिता का नाम, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है एक बार सभी में मैचिंग करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में भी एक बार मैच कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए कि 2 नवीनतम आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि 2 आपके पास में नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, बिल्कुल कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, कहाँ पर, जब आप एडमिशन के लिए जाओगे रिपोर्टिंग के समय, ठीक है, रिपोर्टिंग के समय जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो आपका साइड से निकलेगा, तो उसके समय हम आपको बता देंगे, ठीक है, कौन से समय पर आने वाला है। तो जैसे ही आपका कॉलेज अलॉटमेंट आएगा तो वहाँ उसकी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लेकर के जाना पड़ेगा। उसमें ही देखिए जो विशेष बात है, तो सभी की फ़ोटोकॉपी आप सभी विद्यार्थियों के पास में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, ठीक है, सभी की फ़ोटोकॉपी। काफ़ी कॉलेज ऐसी होती है जो काफ़ी सेट मांगती हैं, जैसे कि मान के चलिए आपकी कई कॉलेजें ऐसी होती हैं, कैसी होती हैं, तो कई कॉलेज, ठीक है ना, तो एक बार आप देख लीजिए, एक सेट तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है ना, सभी का, किसका, फ़ोटोकॉपी का। तो जो कई कॉलेज होते हैं तो वो क्या करते हैं, कई कॉलेज होते हैं वो फ़ोटोकॉपी के यानी कि 3 से 4 सेट आपसे मांगते हैं, ठीक है ना, क्या, बिल्कुल 4 या फिर 3 सेट आपसे मांगते हैं फ़ोटोकॉपीज़ की, ठीक है। चलिए वैसे आपके पास एक तो नॉर्मल से होना चाहिए, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट हैं आपके, उनकी सभी की फ़ोटोकॉपी एक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो अभी आप सभी विद्यार्थियों का जो भी डाउट है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ का सटीक एनालिसिस हमारी द्वारा किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो भी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है, और सभी विद्यार्थी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए यदि कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में और नई सूचना के साथ में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।